हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नए और पुराने एस्पिरेंट्स, पुराने मतलब जिन्होंने ईपीएफओ एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, वो दोनों ही एस्पिरेंट यहाँ एपीएफसी एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू कर सकते हैं। काफ़ी डाउट्स है स्टूडेंट के मन में, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होते हैं ईपीएफओ जैसे, एपीएफसी जैसे, ये एग्ज़ाम फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं। 4 साल 5 साल के गैप पे एग्ज़ाम आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है एग्ज़ाम के पैटर्न में, सिलेबस में। तो कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये ऐसे एग्ज़ाम जो कि 4 से 5 साल बाद निकलते हैं, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टूडेंट वेट करते हैं 4 से 5 साल की एपीएफसी आएगा उसकी तैयारी कर रहे हैं आज से हम लोग। तो आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो पहले से, चाहे यूपीएससी, एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस तैयारी पे इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। और उसके साथ साथ आप एपीएफसी की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। जब आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको देखना चाहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस क्या है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम का। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैंने सिलेबस को जितना हो सकता है पॉसिबल उतना ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, और यहाँ पे जो सिलेबस निकल के आता है, जो सब्जेक्ट्स बनते हैं वो आपके सामने यहाँ पे है। मैथ्स है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट भी है। करंट डेवलपमेंट मतलब करंट डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो, पॉपुलेशन है, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, साइंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और स्टैट्स भी है यहाँ पे। तो ये जब हम ब्रेक करते हैं सिलेबस को प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करके, तो ये कुछ सब्जेक्ट्स आपके सामने निकलते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आपके एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है कि वो स्टूडेंट जो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, वो जिन्होंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया या जिन्होंने ईपीएफओ एग्ज़ाम की तैयारी करी थी, उन्हें कैसे तैयारी करनी चाहिए अपने इस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी नोटिफिकेशन आने में भी टाइम है और एग्ज़ाम होने में भी टाइम है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि इस एग्ज़ाम के लिए आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो पहले से, यूपीएससी या एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की, उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए हमें तैयारी को सही तरीके से लेके जाना है। तो ईपीएफओ स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी करी थी, उनके लिए अगर देखा जाए तो इस एग्ज़ाम में, एपीएफसी एग्ज़ाम में कुछ न्यू सब्जेक्ट सामने आते हैं, जैसे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन और स्टैट। तो ये आपके लिए ये 3 सब्जेक्ट हैं जो न्यू हैं, जिन्हें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट देखा जाए तो मोरलेस बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ा था ईपीएफओ के लिए, वही यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, साइंस वगैरह। तो आपको करना क्या है, आपको अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा वेटेज जो प्रीवियस ईयर का था। इस ईयर का मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा ईपीएफओ एग्ज़ाम में कि कितना वेरिएशन देखा गया नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में, लेवल में, हर चीज़ में। तो वेटेज को यहाँ पे आप देखिए अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा था, लगभग 27, एग्जैक्ट 27 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा था। और किसी भी एग्ज़ाम में आप चाहे ईपीएफओ एग्ज़ाम में देखो तो मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मैथ और इंग्लिश पे कमांड है आपकी, अगर मैथ और इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओ। तो मैथ को यहाँ पे आपको ध्यान देना है, चाहे आप नए स्टूडेंट हो चाहे आप पुराने स्टूडेंट हो, ईपीएफओ वाले, आपको यहाँ पे मैथ पे देना है। इसके अलावा देखा जाए सबसे ज़्यादा वेटेज था इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स से लगभग 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं किसी एक सब्जेक्ट से। इसके अलावा कंप्यूटर से 12 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। हिस्ट्री से आपके 8 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैथ इंग्लिश से लगभग 37 क्वेश्चन आए। फिर जीएस से अगर देखोगे, इसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर आप ऐड कर दो तो लगभग 45 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से। तो आप इस तरीके से वेटेज निकाल सकते हो और आप पाओगे कि आपने जनरली ये सारे सब्जेक्ट्स किए हुए हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा अभी के लिए, इस मंथ के लिए अगर देखा जाए तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि देखिए आपको, मेरे हिसाब से आपको जो पॉपुलेशन है स्टैट के, इनके क्वेश्चन हालांकि पिछले बार बहुत कम आए थे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पॉपुलेशन के थे, और स्टैट के
2 से 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का वेटेज काफ़ी कम था। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा हो, फिर भी अगर आपको तैयारी करनी है अभी से तो आपको वो सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने थे या आपने पढ़ चुके हो उन्हें दोबारा अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉस, अकाउंटिंग, इन्हें आपने छोड़ना नहीं। आपने ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए इनकी तैयारी बहुत अच्छे से की थी, तो आपको इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इनको लेके चलना है और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हो अभी, तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी सब्जेक्ट देखें तो अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी पढ़ना है, एसएससी के स्टूडेंट हो तो वहाँ भी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ईपीएफओ वाले स्टूडेंट जिन्होंने ईपीएफओ की प्रिपरेशन करी थी उनको करना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मैथ करना है। सबसे पहले मैथ पे कमांड कीजिए, इसके अलावा जीएस करिए, ठीक है। और अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए जो आपने नोट्स बनाए थे, जो आपने प्रिपरेशन करी थी, उनको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आपने ईपीएफओ में जो ऑब्जर्व किया है पैटर्न को, चेंजेस को, वो आपको एपीएफसी एग्ज़ाम में ध्यान रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल में अगर 2 से 3 क्वेश्चन आए थे एपीएफसी में तो इस बार भी होंगे, इस बार ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको यहाँ पे वेटेज लेना है, जिन्होंने ईपीएफओ की तैयारी करी थी उनको यहाँ वेटेज मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग और इंस्टॉलेशन पहले से पढ़ा है, और जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आप नए स्टूडेंट से काफ़ी आगे हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। बात करें न्यू स्टूडेंट की, तो न्यू स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो अगर आप न्यू हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी आपने नहीं करी है अभी तक, या आप करने का सोच रहे हो, तो देखिए ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, पॉपुलेशन, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्टैट। ये आपको न्यू पढ़ेंगे। बाकी मॉरलेस देखें तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर नहीं आता है। बाकी देखें तो हर चीज़ जनरली पूछ लेते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, ठीक है। मैथ आती है, इंग्लिश आती है, लेवल का फ़र्क है, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर जीएस में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे, ठीक है। और बात करें अगर एसएससी वगैरह के स्टूडेंट हो आप, तो वहाँ पे आपको लगभग ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी से यहाँ पर डरना नहीं है, यहाँ पर जनरली स्कीम्स पूछे जाते हैं, जैसे जनधन योजना हो गई, अटल पेंशन योजना हो गई, तो ये सारी योजनाएं, इस स्कीम्स पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डरने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को अभी के लिए थोड़ा छोड़ सकते हो, ठीक है, पीछे कर सकते हो, और आपको यही सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए शुरुआत में जो आपके एसएससी या यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हो पहले से, उससे आप डाइवर्ट नहीं होंगे। तो अगर आपने 1, 2 या 3 जितने भी महीने हैं, 3 महीने अगर मान के चलते नोटिफिकेशन आने में है, तो 3 महीने में अगर आप ये सब्जेक्ट्स कर लेते हो तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, और आप एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए भी आपकी प्रिपरेशन 50% से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और नोटिफिकेशन आने के बाद चाहे वो न्यू स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, तब हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे या स्टैट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे, क्योंकि मैंने आपको पिछले एग्ज़ाम में भी बताया बार बार कि ये जो एग्ज़ाम है ये बार बार नहीं होते हैं। ऐसे एग्ज़ाम जिनमें सीट्स भी बहुत कम होती है, जनरली बात की जा रहा है कि यहाँ पे 250 प्लस सीट या 250 अराउंड सीट्स होने की बात की जाए, तो 250 प्लस सीट है, लगभग फिर से 8, 9, 10 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, और इतने स्टूडेंट जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम रिजल्ट होगा सिर्फ 250 का, तो बाकी स्टूडेंट के साथ यहाँ पे क्या होता है, उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता है ना। अगर जिस तरीके से ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम था इतना डिले हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अदर एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के ईपीएफओ पर ही ध्यान दिया, और पैटर्न में चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है, लेवल में चेंजेस देखने को मिला, जिससे जो तैयारी कर रहे थे जो स्टूडेंट पहले से, उनके साथ थोड़ा धोखा हो गया और न्यू स्टूडेंट को वहाँ पे फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेके चलनी है, ठीक है। तो आप यही करो कि जो सेम सब्जेक्ट है आपके एग्ज़ाम के लिए, मैथ, इंग्लिश, जीएस वगैरह, कंप्यूटर, इन्हें आप पहले ख़त्म कर लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद पॉपुलेशन, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, स्टैट वगैरह ये सब आप स्टार्ट करो, इससे आपको बर्डन नहीं मिलेगा, ठीक है। और बात किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि कोर्सेज लेके आइए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, तो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था
कि जो पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट चैप्टर है उससे 50 टॉप क्वेश्चन। तो मैं अब इसी तरीके के वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। बनाना थोड़ा मुश्किल है, टाइम लग जाता है, लेकिन एक वीडियो से क्या होगा कि आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम को समझिए। अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि आप पढ़ते जाओ एक बुक को 10 बार 20 बार और आप याद कर लो उस चीज़ को। तो आपको प्रैक्टिस के थ्रू याद करनी है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जैसा कि आपको पता है APFC एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो पॉलिटी हो, जितने भी GS के पोर्शन होंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज टॉप 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और उस क्वेश्चन के करने के बाद आप पाओगे कि आपके नॉलेज में, आपके रिटेंशन पावर में एग्ज़ाम से बाहर क्वेश्चन होने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 4 से 5 बुक को कंपेयर करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, फिल्टर करने के बाद क्वेश्चन मोरलेस सेम आते हैं, रिपीट आते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको फ़ायदा लेना है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज है, इसके MCQ और क्लासेस बहुत सारी करवा चुका हूँ मैं, और जो न्यू वीडियोस होंगी वो जल्दी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, और बाकी के लिए इंग्लिश की क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद से। तो पहले आप ये सब्जेक्ट्स कर लो, उसके बाद पॉपुलेशन, अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और स्टैट की ओर हम लोग फोकस करेंगे। तो इस तरीके से आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।